हेलो मेरे फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आपके सामने माई वीज़ा ओवरसीज़ घुमार मंडी से। और आज का जो सेशन है ये एक इन्फॉर्मेटिव सेशन होने वाला है एक्चुअली। तो मुझे लगता है कि आपको पेन पेंसिल्स अपने पास रखने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब मैं इस बार लाइव हूँगा तो उसका बेसिक रीज़न यही होगा कि हमें मालूम पड़े कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स क्या होते हैं। कॉलेज लेना चाहिए, डिग्री लेनी चाहिए, डिप्लोमा लेना चाहिए, या डिग्री लेनी चाहिए, या कॉलेज में जाना चाहिए, या यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। और डीईसी के प्रोग्राम क्या होते हैं, या एईसी के प्रोग्राम क्या होते हैं, या एसीएस में क्या फ़र्क है, ये दोनों सेम है। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वर्ड अपडेट के बारे में तो बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि आपको कुछ कॉल्स आ जाती है तो हल्का सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। सबसे बड़ा जो पॉइंट आपके लिए होता है वो होता है आपको एजुकेट करना। ये जो सेशन है ना, ये सबसे बढ़िया बात इसके लिए ये होगी कि सबसे बड़ा जो बेनिफिट होने वाला है वो है पेरेंट्स को बहुत बेनिफिट होगा। स्टूडेंट्स को तो बेनिफिट होगा ही होगा। जो मेरे जितने भी सेशन हम करते हैं स्टूडेंट्स के लिए नो डाउट होते हैं। जो कंसल्टेंट इमिग्रेशन के उनको भी बेनिफिट होगा, जो इस फील्ड में नए आए हैं या पुराने भी हैं, क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं इमिग्रेशन के, हम भी सीखते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं। जिनके आइल सेंटर हैं उनको भी बहुत बेनिफिट होगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड अपडेट करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने पहले तो वर्ल्ड अपडेट की बात करनी मैंने, सेकंड मैंने फिर बात करनी कि जो कोर्सेज होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कितनी किस्म के होते हैं, इसके लिए मुझे 5-10 मिनट लग जाएंगे। उसके बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपके लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है उसके बारे में बात करेंगे। फिर डिप्लोमा लें कि डिग्री लें उसके बारे में बात करेंगे। फिर मैंने जैसे बताया कि थोड़ी सी मैं आपसे सॉरी फील करूंगा, क्योंकि एक बार सपोज मैं फ़ोन कर देता हूँ तो कई बार दोबारा कॉल करते हैं तो दिक्कत हो जाती है, आपके लिए भी इनकन्वीनियंस होता है। खैर, वर्ड अपडेट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो आज की लेटेस्ट अपडेट्स हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि कोविशील्ड को वैक्सीनेशन को कनाडा गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी है। ये सबसे बड़ी जो आपके लिए न्यूज़ है, क्योंकि पहले कह रही थी कोवैक्सीन जो है वही अप्रूवल में है, बट कोविशील्ड को भी अप्रूवल मिल गई है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, आप कनाडा जब आपकी कोर्स स्टडी स्टार्ट होती है तो 4 हफ्ते पहले, मतलब 1 महीना पहले आप वहाँ पर जा सकते हैं। पर आप जब जाएंगे तो क्या होगा, एक अराइव कैन ऐप है, वहाँ पर आपको अपनी वैक्सीनेशन की पूरी डिटेल वहाँ पर बतानी पड़ेगी। तो 2 बातें होगी। साथ साथ में ये एक बेनिफिट और होने वाला है कि 5 जुलाई के बाद जो भी स्टूडेंट कनाडा जाएंगे उनके लिए क्वारंटीन एग्जम्प्टेड है। अब क्वारंटीन एग्जम्प्टेड सभी के लिए नहीं है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि वैक्सीनेशन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। यदि आपका पासपोर्ट वैक्सीनेटेड है तो ठीक है, अदरवाइज आपको 14 डेज की क्वारंटीन वहाँ पर होनी पड़ेगी। ओके, अब नेक्स्ट एक अपडेट ये है कि 18 साल से कम जो स्टूडेंट हैं, यदि वो कनाडा जाते हैं, आगे उनके फैमिली मेंबर जा सकते थे पर अब वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। मतलब 18 साल से कम कोई लड़का है, लड़की है, कोई स्टूडेंट है, उनके साथ उनके रिलेटिव्स, उनके पेरेंट्स ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। ये अभी तक की जो अपडेट है। कनाडा के लिए एक और बहुत बड़ी अपडेट ये है कि जो पासपोर्ट रिक्वेस्ट थी, अब वो जिन्होंने 21 मई से 2021 से या उससे पहले जिन्होंने फाइल अपलोड की थी उनको पीपीआर आनी शुरू हो गई हैं या आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। और अभी 5:05 हुए हैं और 4:50 का अपडेट ये है कि पीपीआर के लिए अब पासपोर्ट जो कोरियर सर्विस है वो भी शुरू होने वाली है। तो ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज 16 जुलाई है तो 19 जुलाई ऑनवर्ड्स आप अपनी सबमिशन भी कर पाएंगे। तो अभी अच्छी खबरें आ रही हैं कनाडा से। जो स्टूडेंट्स बहुत वेट कर रहे हैं, तकरीबन 1.5 साल से वेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि वो अब जाने की तैयारी उनको कर लेनी चाहिए। जो डायरेक्ट फ्लाइट का था कि इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जा पा रही थी,
उसके लिए भी एक अपडेट है कि 21 जुलाई के बाद ये जो कंसिडरेशन है कि डायरेक्ट फ्लाइट हो जाएगी, ये भी 21 जुलाई के बाद शुरू हो सकती है। अदरवाइज अभी तो सर्बिया से लैंड करने के बाद ही कनाडा को फ्लाइट जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो सर्बिया में लोग रुके हुए थे उनको भी ये कह दिया कि आपको 7 डेज का क्वारंटीन चाहिए। ये देखो अनप्रडिक्टेबल कंट्री तो रहा ही है कनाडा, पर ये एक बहुत दुख की बात होती है कि जब एक पर्सन सर्बिया में जाता है, इंडिया टू सर्बिया टू कनाडा, तो सर्बिया में उसको 7 डेज की जब क्वारंटीन के लिए कहा जाता है, अब उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास अरेंजमेंट नहीं है, बच्चे उसके साथ है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। खैर, तो 21 जुलाई के बाद ये भी दिक्कत जो है वो सोल्व होने वाली है। अब सबसे बड़ी अच्छी खुशखबरी ये है कि जो बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन लेटर थे, अब जिन स्टूडेंट के एक्सपायर हो चुके थे, जिनका लेट्स सपोज जुलाई में था और अभी जो उनकी पासपोर्ट सबमिशन है वो सितंबर में है या कहीं की अगस्त के लास्ट वीक में है और उनकी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन लेटर जो है वो एक्सपायर हो चुकी है, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपकी वही एक्सपायर्ड बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन लेटर जो है वो आपके लिए वैलिड रहेगी। आप आगे पासपोर्ट जो सबमिशन करने जाएंगे तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक और खुशखबरी और है, अभी तो खुशखबरियों की लाइन लगी हुई है। एक और खुशखबरी है कि आइल्स जिनके एक्सपायर हो चुके हैं अब तक भी, यदि उनकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आती है तो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। उनके एक्सपायर्ड पासपोर्ट के बेसिस पे भी, एक्सपायर्ड आइल्स रिजल्ट के बेसिस पे, सॉरी टंग स्लिप कर गया, आई फील सॉरी, आइल्स का जो एक्सपायर हो गया उनका, उसके बेसिस पे भी उनको वीज़ा मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए कि जब आपने फाइल अपलोड की थी तब तो नेचुरली कि आपका जो आइल्स का स्कोरिंग था वो वैलिड होना चाहिए। ड्यूरिंग दैट टाइमिंग जब आपने अपलोड कर लिया, उसके बाद यदि आइल्स का सर्टिफिकेट आपका एक्सपायर हो गया है तो फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी पीपीआर एंड सबमिशन ऑफ पासपोर्ट होगा। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए है। अब एक छोटा सा पॉइंट आपको और नोट करना पड़ेगा कि जो लोग एसओपी में, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में कट कॉपी पेस्ट करते हैं, अब उनका ज़माना ख़त्म हो गया। जो भी स्टूडेंट कट कॉपी पेस्ट करेगा, अब देखो मुझे मालूम है एज ए कंसल्टेंट, जो मुझे कंसल्टेंट मेरे भाई सुन रहे हैं उनको भी मालूम है, तो एम्बेसी को क्यों नहीं मालूम होगा? अब एम्बेसी को भी ये मालूम है कि एसओपी मैक्सिमम कट कॉपी पेस्ट होती है, जस्ट 2-4 लाइनों का ही हेर फेर होता है, बाकी सारा वही होता है। अब उससे आपको बचना पड़ेगा। आपको जेन्युइन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, अपना पर्टिकुलर जो आपको लगता है कि ये मेरे को सूट करता है, वो आपको सेंड करना पड़ेगा। सो कहने का मतलब है एसओपी पे, क्योंकि देखिए जो कनाडा का वीज़ा है ना, टूरिस्ट वीज़ा जो है वो लेटर ऑफ कवरिंग पे डिपेंड करता है और जो स्टडी वीज़ा है वो एसओपी पे डिपेंड करता है। तो कोशिश करिए कि एसओपी आपकी जेन्युइन हो। और एक अच्छी खुशखबरी और भी है कि जनरल कैटेगरी के जिन्होंने आइल्स क्लियर किया हुआ है वो भी एसडीएस के अंडर फाइल लगा सकते हैं, बशर्ते कि उनके 6 बैंड ओवरऑल एंड ईच हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बट ये केस उनके लिए है जो जब 2020 का मार्च का पैंडेमिक चल रहा था उस वक्त उन्होंने जनरल में आइल्स की है, तो वो अब तक वैलिड है। जो अभी कर रहे हैं उनको आइल्स जो है वो एकेडमिक ही करनी पड़ेगी। वो ये मत सोचें कि उनको जनरल आइल्स करके वो एसडीएस के अंडर आ सकते हैं, स्ट्रीम में आ सकते हैं, ऐसे होने वाला नहीं है। पर जिनकी ऑलरेडी की हुई है उनके लिए अच्छी खुशखबरी है। तो जो मैंने 5-10 मिनट लगा दिए, ये कनाडा की बहुत अच्छी बातें आपके सामने आई हैं। हमें भी बहुत खुशी हुई है कि चलो एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही है इमिग्रेशन सेक्टर में, स्टडी वीज़ा के लिए भी और विजिटर वीज़ा के लिए भी। तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। अब अगले 1-2 महीने में बहुत आसमान साफ होने वाला है, बहुत क्लैरिटी होने वाली है। वेबिनार अभी कल था IRCC मेंबर्स का, तो बहुत क्लियर किया हुआ है। जो मैंने बातें की हैं उनसे ही कुछ पिकअप की हुई हैं जो मैंने आपसे शेयर की हैं। तो कनाडा का तो आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। आप देखिए कि सितंबर में, अक्टूबर में बहुत बढ़िया आपका जो रिजल्ट्स है वो आएगा, चाहे वो विजिटर वीज़ा हो चाहे वो स्टडी वीज़ा हो। चलिए कनाडा से बात करते हैं यूएसए के बारे में। यूएसए में थोड़ी सी दिक्कत है अपॉइंटमेंट में, सितंबर की अपॉइंटमेंट मिलेगी। स्टूडेंट वीज़ा जा सकते हैं। विजिटर वीज़ा वालों को हम यही कहेंगे कि अभी अब फिर भी रुक जाइए, क्योंकि लास्ट वीक में मैंने यही कहा था, इस बार भी यही कह रहा हूँ। हो सकता है कि अगले 1-2 हफ्ते में मैं यही स्टेटमेंट रिपीट करता रहूँ। मुझे लगता है कि सितंबर के बाद
विजिटर वीज़ा वालों के लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी होगी, क्योंकि यूरोप तो खुल ही गया वैसे एक्चुअली, तो वहाँ तो आप जा ही सकते हैं। कनाडा भी अभी खुलने की कगार पे है। पीपीआर मैंने बताया कि आ रही हैं, एंड 2 वे जो सबमिशन है वो भी शुरू हो जाएगा 19 जुलाई को। और बाकी रही बात यूके की, स्टूडेंट वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूरोप में आप विजिटर भी जा सकते हैं और एज ए स्टूडेंट भी जा सकते हैं। तो ओवरऑल मैक्सिमम कंट्री जो है वो खुल गई हैं। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो डिसीजन है वो पेंडिंग है। अदरवाइज स्टूडेंट वीज़ा उनके भी लग रहे हैं, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं, फ्लाइट की दिक्कत है उनकी। सो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल टोटलिटी में बात करें तो पिछले 10 मिनट में खुशखबरियाँ आई हैं। कनाडा ने द्वार खोले हैं, यूएसए के द्वार खुले हैं, यूरोप के द्वार खुले हैं, यूके के द्वार खुल गए हैं स्टडी वीज़ा के लिए, और होपिंग फॉर द बेस्ट कि ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड भी अपने जो डोर्स हैं वो जल्दी ओपन करेगा। चलिए, ये तो बात होगी वर्ड अपडेट के बारे में। टाइम थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ले लिया क्योंकि खुशखबरियाँ ज़्यादा थी, तो मुझे लगा कि आपसे ज़्यादा टाइम लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो चीज़ मैंने बोले जा रहा हूँ, नो डाउट कि आपको पेन, पेंसिल या एक पेज की ज़रूरत पड़ेगी। हम बात करने जा रहे हैं फाउंडेशन कोर्सेज के बारे में, डिप्लोमा के बारे में, सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में, डिप्लोमा के बारे में, एडवांस डिप्लोमा के बारे में, उसके बाद डिग्री के बारे में, उसके बाद पीजी कोर्सेज के बारे में, उसके बाद बैचलर कोर्सेज के बारे में, मास्टर्स के बारे में, मास्टर रिसर्च के बारे में, प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के बारे में, और पीएचडी के बारे में। ये सीरीज देखिए आप कैसे बनती है। फाउंडेशन कोर्सेज से लेकर, सर्टिफिकेट से लेकर, डिप्लोमा से लेकर, एडवांस डिप्लोमा से लेकर आगे डिग्री, पीजी कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट इन बैचलरेट इन यूनिवर्सिटीज़, फिर मास्टर्स, उसके बाद फिर मास्टर रिसर्च, प्रोफेशनल कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्सेज एंड फिर पीएचडी। इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ अगले 5-7 मिनट में। आप कोशिश करिए कि हमारे साथ बिल्कुल जुड़ के रहिए, और होपिंग फॉर द बेस्ट कि ये जो सिस्टम है आपका, ये बहुत बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं फाउंडेशन कोर्सेज से। अब ये किस चीज़ का नाम है, फाउंडेशन कोर्सेज क्यों करें? नाम ही पहली बार सुना है, तो कैसे होगा फाउंडेशन कोर्सेज? फाउंडेशन कोर्सेज का मतलब ये होता है कि ये जो कोर्स होते हैं ये 3 महीने से लेकर 6 महीने के बीच में होते हैं। किस लिए, क्यों होंगे ये कोर्सेज? डिस्कनेक्ट की कॉल। ओके, तो फाउंडेशन कोर्सेज किस लिए? सबसे बड़ी बात, मेजरली 3 से 6 महीने के ये जो प्रोग्राम होते हैं, ये आपका जो गैप है करंट लेवल का जो क्वालिफिकेशन है और आपकी जो लेवल आपको रिक्वायर्ड है, उन दोनों का गैप को फिल करने के लिए होता है। अब ये गैप फिल करने का क्या मतलब होता है क्वालिफिकेशन के बेसिस पे? पहला पॉइंट, जैसे मान लीजिए आप कनाडा में जाते हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, तो वहाँ पर आप जाके ESL, इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज का फाउंडेशन कोर्स करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, आपको एलिकोस, ELICOS, एलिकोस आपको लगता है, तो इंटेंसिव लैंग्वेज, जो इंग्लिश का इंटेंसिव लैंग्वेज फॉर ओवरसीज स्टूडेंट्स है, तो उसे एलिकोस कहते हैं, तो वो आपको लग जाता है। या अब कई स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने मेडिकल आगे BSc नर्सिंग लेना है या BPT के कोर्स लेने हैं उनको, या एडमिशन कोर्स लेने हैं, तो उनको मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ से +2 से तो रिक्वायरमेंट, +2 की नहीं है, मैथमेटिक्स किया नहीं, तो फिर उनको वहाँ पर जाके मैथमेटिक्स का पढ़ना पड़ता है, तो वो अंडर फाउंडेशन कोर्स आता है। तो ये सबसे बड़ी बात होगी कि आपको फाउंडेशन कोर्सेज जो है वो, यदि आप अपना लेवल वहाँ के लेवल के इक्वल आना चाहते हैं, जो गैप है, तो उस गैप को फिल करने के लिए आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो है ये फाउंडेशन कोर्स देता है। हम इसको प्रमोट नहीं करते एक्चुअली, हम ये नहीं कहते कि आप यहाँ पर आइल्स मत करिए और वहाँ पर जाके ESL कर लीजिए। कनाडा में हम ये कभी नहीं कहते कि आप यहाँ से आइल्स मत करिए और ऑस्ट्रेलिया में जाके एलिकोस ले लीजिए। बहुत कॉस्टली होते हैं, 3-3, 4-4 लाख रुपए के कोर्स होते हैं ये वाले, ये जो मैंने बताया कि 2 से 3 महीने या 4 महीने के बीच में। इट्स वेरी वेरी कॉस्टली कोर्सेज। सो इसको अवॉइड करो, यहीं से आप इंग्लिश या अपने जो कोर्सेज हैं, जो मैथमेटिक्स कोर्सेज हैं, वो करके जाइए। चलिए, अब बात होगी फाउंडेशन कोर्सेज की। अब बात करते हैं डिप्लोमा की। अब डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा, इनमें थोड़ा सा देखिए क्या फ़र्क होता है।
जो डिप्लोमा होता है ये +2 के बाद 1.5 से 2 साल का, 1 से 1.5 से 2 साल का कोर्स हो सकता है, सर्टिफिकेट से ज़्यादा होगा। चलिए इसे करते हैं, फाउंडेशन कोर्स के बाद हम बात करते हैं सर्टिफिकेट, ताकि थोड़ा ईजी हो जाए आपको। सर्टिफिकेट कोर्स में आपने जो कोर्स करना है वो 12 महीने तक होता है, मतलब 6 महीने से लेकर 12 महीने तक। जैसे मैंने बताया कि फाउंडेशन कोर्स 6 महीने तक हो सकते हैं, ऐसे ही सर्टिफिकेट कोर्स 12 महीने तक होते हैं, तो 6 महीने से लेकर 12 महीने। तो इसमें आप एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेते हैं, अपने खास स्किल को, एक खास पॉइंट को, आपकी जो स्किल है वो एनहांस होती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई वीडियो गेम का कोई कोर्स किया, या आपने कोई ग्राफिक्स का कोर्स कर लिया, या आपने मल्टीमीडिया कोर्स कर लिया, स्मॉल कोर्स फॉर 6 to 12 मंथ्स, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाता है। अब ये सर्टिफिकेट कोर्स ग्रेजुएशन के बाद भी हो सकते हैं, उसकी लिए 2 मिनट बाद बात करते हैं। तो सर्टिफिकेट के बाद बात करेंगे डिप्लोमा कोर्सेज की। अब डिप्लोमा कोर्सेज का मतलब क्या होता है, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, दोनों में क्या फ़र्क है। डिप्लोमा कोर्स होते हैं वो 1 से 1.5 से 2 साल के बीच में होते हैं। हम 2 साल के कोर्सेज ही लेते हैं ताकि आगे 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल जाए स्टूडेंट को। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि 2 साल का स्टडी किया, 3 साल का साथ में पोस्ट स्टडी वर्क मिल गया, तो 5 साल की रेजिडेंसी होगी कनाडा में, तो PR तो श्योर हो ही जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। एडवांस डिप्लोमा भी 2 से 3 साल के होते हैं, तो उसमें अब दोनों में फ़र्क क्या है। डिप्लोमा में जो आपको नॉलेज मिलती है वो एडवांस डिप्लोमा से कम मिलती है। एडवांस डिप्लोमा की जो नॉलेज होती है वो डेप्थ में हो जाती है, उनकी जो आपकी स्पेशलिटी बन जाती है। तो डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा में एक ड्यूरेशन का फ़र्क हो गया, एक नॉलेज का फ़र्क हो गया। अब जो एडवांस डिप्लोमा के बाद हम बात करेंगे डिग्री की। अब डिग्री कनाडा में होती है 4 साल की। ग्रेजुएशन जैसे इंडिया में या न्यूजीलैंड में या UK में या ऑस्ट्रेलिया में 3 इयर्स की होती है, कनाडा में और USA में ये 4 साल की होती है। तो डिग्री आप 4 साल की करेंगे वहाँ पर। अब डिग्री और डिप्लोमा के में क्या फ़र्क है, ये भी वैसे मैंने आगे इसको एलैबोरेट करना है। डिग्री में आपको डेप्थ में नॉलेज दी जाती है, जिसमें प्रैक्टिकल भी आते हैं, थ्योरेटिकल भी आते हैं, उसमें रिसर्च भी कुछ पार्ट आ जाता है। तो डिग्री जो है वो फार बेटर है डिप्लोमा से। मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप डिग्री करिए डिप्लोमा मत करिए, मतलब डिग्री जो करते हैं उनका लेवल जो है वो हायर एंड अपर देन डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा होता है। अब उसके बाद बात करते हैं PG डिप्लोमा की, जो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो डिप्लोमा होता है वो क्या चीज़ है। अब पोस्ट ग्रेजुएशन का जो डिप्लोमा है, बीच बीच में आई थिंक मेरी जो वीडियो है वो स्टिल हो जाती है, कुछ इंटरनेट की दिक्कत हो सकती है क्या। सो जो PG डिप्लोमा है ये होता है ग्रेजुएशन के बाद। अब ग्रेजुएशन के बाद यदि मैं PG डिप्लोमा की बात करूं तो ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट, जिसे हम ग्रेजुएट सर्टिफिकेट भी कहते हैं, वो भी होते हैं। देखिए बात को मैं बाद में समराइज भी करूंगा, क्योंकि हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। हम इसको थोड़ा सा इजीली वे में भी लेंगे। तो डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, डिग्री। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएट सर्टिफिकेट की, जो कि वही जो मैंने सर्टिफिकेट बताया कि 1 साल का कोर्स होता है, जो कि ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हैं। जो लोग ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा करते हैं, नो डाउट वो 1 से 1.5 से 2 साल का कर सकते हैं। अब उसके बाद आ गया पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। अब ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट जो बैकलॉरेट कोर्स होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। पोस्ट जो ग्रेजुएट डिप्लोमा है ये आप कॉलेजेस के जो स्टूडेंट हैं वो ले सकते हैं, पर जो पोस्ट बैकलॉरेट जो कोर्सेज हैं ये यूनिवर्सिटी वाले करते हैं। जैसे नोवा स्कॉशिया में केप ब्रिडज यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ आपको पोस्ट बैकलॉरेट के जो कोर्सेज हैं वो कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात की ये है पोस्ट बैकलॉरेट के कोर्सेज में कि चाहे किसी ने की है ग्रेजुएशन वो भी कर सकता है, जिसने की है पोस्ट ग्रेजुएशन वो भी कर सकता है, जिसने मास्टर्स भी की है वो भी पोस्ट बैकलॉरेट का कोर्स कर सकता है, जो कि यूनिवर्सिटीज़ में होता है। तो मैंने जो जो बातें की है वो थोड़ा समराइज करता ताकि थोड़ा इजी रहे आपको। पहले मैंने बात की फाउंडेशन कोर्सेज की अप्रॉक्सीमेटली 4 महीने तक। उसके बाद मैंने बात की सर्टिफिकेट कोर्सेज की लास्ट 12 महीने तक। उसके बाद मैंने बात की डिप्लोमा की, +2 के बाद तकरीबन 1 से 1.5 से 2 साल का डिप्लोमा। 2 साल से कम डिप्लोमा लेंगे तो नुकसान होगा, क्योंकि उतना ही स्टे आपको कनाडा मिलेगा। लेट्स सपोज आपने 1.5 साल का डिप्लोमा लिया तो 1.5 साल का स्टे है, तो कोशिश करिए कि 2 साल का डिप्लोमा लीजिए ताकि 3 साल की स्टे हो जाए। उसके बाद मैंने बात की एडवांस डिप्लोमा की, तो ये 3 साल का हो जाता है, तो ये एडवांस डिप्लोमा हो गया, एडवांस नॉलेज के लिए हो गया। उसके बाद मैंने बात की डिग्री की। आप 4 साल की डिग्री वहाँ पर कर सकते हैं।
उसके बाद मैंने बात की पीजी ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट की। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कहते हैं वो आप ग्रेजुएशन के बाद ही करेंगे, बट कितने टाइम का, 12 महीने का। फिर आप कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, जिसे हम पीजी डिप्लोमा कहते हैं, वो भी 1 से 1.5 से 2 साल का। फिर आप कर सकते हैं पोस्ट बैचलर का डिप्लोमा, तो वो ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, जिन्होंने पीजी किया है, जिन्होंने मास्टर्स किया है। तो ये तो हो गए फाउंडेशन कोर्स से लेकर पीजी पोस्ट ग्रेजुएट बैचलर कोर्स तक। अब हम बात करते हैं मास्टर्स की। अब मास्टर्स 2 साल की है। अब ये मास्टर जो 2 साल की है, इसमें पीजी कोर्सेज से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि नॉलेज वाइज कि जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ना है उसका हायर लेवल मास्टर्स में होगा। अब मास्टर रिसर्च भी कर सकते हैं आप, कैन यू इमेजिन। मास्टर रिसर्च में आप एक पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक को लेकर, जैसे मान लीजिए आपने कोई टॉपिक ले लिया पब्लिक हेल्थ का या लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, तो इस पे, या इकोलॉजी का या न्यूट्रिशन का, तो उस पर आप रिसर्च करते हैं, तो उसको मास्टर रिसर्च करते हैं। तो मैंने एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि जो डिग्री होती है वो डिग्री ऑनर्स में भी कर सकते हैं आप। तो डिग्री ऑनर्स का मतलब ये होता है कि अगेन स्पेशलाइजेशन इन ए पर्टिकुलर फील्ड। तो वो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, जिसने डिग्री तो की है साथ में ऑनर्स में की है, तो उसका तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है। तो हम पहुंच गए थे मास्टर्स एंड मास्टर रिसर्च पे। अब मास्टर्स कैसे करते हैं वो भी आप ध्यान रखिए। मास्टर्स के लिए आपको थीसिस लिखना पड़ता है, उसके लिए 100 पेज का आपको थीसिस लिखना पड़ता है, और जो एग्जिस्टिंग जो आपको टॉपिक मिले होते हैं उस पर लिख सकते हैं। और मास्टर्स में आपको अपना जो लेवल है वो दिखाना पड़ता है कि यस कि वी आर डूइंग मास्टर्स। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन आपको लगता है कि आपकी क्वालिटी है उसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो मास्टर्स के बाद बात करते हैं पीएचडी की। पीएचडी का जो पीएचडी में डिसर्टेशन आप सबमिट करते हैं, जैसे मास्टर्स में थीसिस सबमिट होते हैं, ऐसे पीएचडी में आप सबमिट कराते हैं डिसर्टेशन। ये 250 पेज का होता है। ये आपको नया टॉपिक लेना पड़ता है, आप एग्जिस्टिंग टॉपिक पे बात नहीं कर सकते। तो मैंने जो अभी आपको पिछले 15-20 मिनट बताया कि फाउंडेशन कोर्सेज, उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्सेज, उसके बाद डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, डिग्री में ऑनर्स भी आ सकती है। उसके बाद मैंने आपको बताया पीजी के कोर्सेज। पहले मैंने आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट का बता दिया, पीजी कोर्सेज, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट जो बैचलर कोर्सेज हैं, उसके बाद मैंने आपको बताया मास्टर्स के, फिर मास्टर्स की रिसर्च बताई, और फिर मैंने आपको बताया पीएचडी। अब इसके साथ आप प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्स का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल कोर्स जैसे आपने कोई इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में कोई आपने मशीनरी के बारे में बात करनी है, सिविल में, या आपने कोई मैसन में, कारपेंटर में, ऐसे आपने जो प्रोफेशनल कोर्सेज करने होते हैं तो वो प्रोफेशनल प्रोग्राम में आते हैं। साथ ही आप इंटीग्रेटेड डिग्री भी कर सकते हैं। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। इंटीग्रेटेड डिग्री का मतलब ये होता है कि आप यूजी और पीजी इकट्ठी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये 4 से 5 साल की हो जाती है। तो 3 साल की डिग्री होगी और 1 साल का मास्टर, तो ये 3 साल का या 4 साल की डिग्री और 2 साल का मास्टर। तो ये 4 से 5 से 6 साल के बीच में आप जो इंटीग्रेटेड डिग्री है, यूजी और पीजी को मिला के आप ये कोर्स कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपको पेन पेंसिल की जरूरत पड़ेगी। हमारी भी कोशिश होती है कि आपको प्रोग्राम से लेकर, फाउंडेशन कोर्सेज से लेकर आपको पीएचडी तक एटलीस्ट मालूम तो हो, एज ए पेरेंट्स आपको मालूम हो, एज ए स्टूडेंट आपको मालूम हो, जो कंसल्टेंट है उनको मालूम पड़े कि हमने किसी को सपोज गाइड करना, तो हमें मालूम तो पड़े कि फाउंडेशन कोर्सेज लेकर पीएचडी के बीच में कौन सी लेयर्स बनती हैं, तो वो आपको मालूम होनी चाहिए। अब बात करते हैं 2-3 मिनट में कि आपके लिए कॉलेज अच्छा है या यूनिवर्सिटी अच्छी है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप फिर अगेन आपको पेन और पेंसिल लेनी पड़ेगी। 3-4 पॉइंट्स हैं जो मेरे मन में, वो मैं आपको बताऊँगा। अब आपने यूनिवर्सिटी में जाना है या कॉलेज में जाना है, ये आपकी पर्सनल राय हो सकती है। मैं आपको दोनों के प्लस और माइनस बताने जा रहा हूँ। इसके लिए भी आप पेन पेंसिल अपना तैयार रखिए। ओके, सो कॉलेज में जब आप स्टडी करते हैं तो आपकी जो नॉलेज है वो लिमिटेड रहती है, पहली बात। यूनिवर्सिटी में आप रिसर्च करने जाते हैं। देखिए जिस स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी जाना है वो अपने माइंड के द्वार खोल ले कि उसने
रिसर्च करनी वहाँ पर जाके, उसने साइंटिस्ट बनना है, और जिसने कॉलेज जाना है वो कहता सर मुझे डिप्लोमा दिलवा दो, उसके बाद मुझे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगी, पीआर मिल जाएगी, मैं खुश। तो उनके लिए क्या है? कॉलेज। यूनिवर्सिटी जो जाना चाहते हैं वो अपना माइंड का जो कैलिबर है वो अपर लेवल पर रखें। तो सबसे बड़ी बात कि जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से रिसर्च करनी है, कुछ आपने साइंटिस्ट का माइंड में आपके है, या आपने एक हायरार्की बनाई हुई है कि मैंने डिग्री कर ली, अब मैं मास्टर्स करूंगा, अब मैं पीएचडी करूंगा, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट। आप कॉलेज जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर, जैसे बताया मैंने, कि आप वहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा है, एडवांस डिप्लोमा है, डिग्री भी आप कर सकते हैं। बहुत कम कॉलेजेस हैं जो डिग्री देते हैं, यूनिवर्सिटी में आपको डिग्री करनी पड़ेगी, या आप पीजी के कोर्स कर सकते हैं। तो जितने भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है ये कॉलेज में होंगे, यूनिवर्सिटी में आपको डिग्री ही मिलेगी, चाहे वो बैचलर की हो, चाहे मास्टर्स की हो, चाहे पीएचडी की हो। तो इसलिए थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो गया। और सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये है कि ड्यूरेशन। अब जो डिप्लोमा है या एडवांस डिप्लोमा है ये आपको मिलेगा 2-3 साल के बीच में, पर जब डिग्री है वो आपको 4 साल में ही मिलनी है, मास्टर 2 साल में मिलनी है, पीएचडी में आपको 4 साल लगाने ही पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ड्यूरेशन ज़्यादा है। अब ड्यूरेशन ज़्यादा तो फीस भी ज़्यादा होगी, राइट? आपके पास कुछ फाइनेंस ज़्यादा है, ड्यूरेशन ज़्यादा है आपके पास, तो यूनिवर्सिटी आपके पास फाइनेंस का मतलब ये होता है कि कॉलेजेस में जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो अप्रॉक्सीमेटली $15,000 $16,000 के बीच में जाता है। कॉलेज की बात कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में 25 से 27,000 30,000 तक फीस हो जाती है, डॉलर की बात कर रहा हूँ मैं, डॉलर ऑफ कनाडा। तो 15,000 और 25,000 में देखो फर्क कितना है। यदि आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप फिर यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। ड्यूरेशन आपके पास 4 साल की है, यूनिवर्सिटी जाइए। कोपअप के जो प्रोग्राम है वो यूनिवर्सिटी नहीं देती, हाँ कॉलेज में आपको कोपअप मिल जाता है। कोपअप का मतलब होता है आप इंटर्नशिप लेते हैं, आप वहाँ पर वर्क करते हैं। अब वहाँ पर पेड भी इंटर्नशिप होती है और अनपेड भी होती है। ये आपने देखना है कि वो कॉलेज आपको पेड इंटर्नशिप दे रहा है या अनपेड दे रहा है। अब बात करें कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की, तो मैंने बताया कि डेप्थ में नॉलेज लेंगे तो यूनिवर्सिटी मिलेगी, और यदि आपने लिमिटेड नॉलेज लेनी है अपनी जॉब के लिए, पीआर के लिए, देन कॉलेज आपके लिए सूट कर सकता है। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा चाहिए होते हैं, कॉलेज में डॉक्यूमेंटेशन कम चाहिए होते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात ये कि आप यूनिवर्सिटी में कोई प्रोग्राम स्विच नहीं कर सकते। यू कैनॉट स्विच द प्रोग्राम्स। आप ये नहीं कि आपने कोई एक प्रोग्राम लिया और आप कहते हैं कि मुझे यूनिवर्सिटी में, ये सपोज आपने ग्रेजुएशन की हुई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आप कंप्यूटर में नहीं आ सकते, ये बात ध्यान रखिए। पर कॉलेज में आप अपने प्रोग्राम्स को स्विच कर सकते हैं। तो पिछले 4-5 मिनट में मैंने आपको कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी का बता दिया। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी अच्छी है या कॉलेज अच्छी है, ये आपने देखना, क्योंकि पैसा आपका, टाइम आपका, नॉलेज आपकी, फ्यूचर आपका। जो नॉलेज है आपकी वो आप लेना चाहते हैं तो यू शुड गो टू यूनिवर्सिटी। यदि आप सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा लेकर, एडवांस डिप्लोमा लेकर यदि आप जॉब लेना चाहते हैं, पीआर लेना चाहते हैं, तो कॉलेज इज़ बेस्ट फॉर यू। चलिए, अभी हमारे पास 1-2 मिनट बाकी रह गए हैं, तो क्यों ना हम डिप्लोमा और डिग्री के बारे में बात कर लें। देखिए, मैंने पहले बात की वर्ड अपडेट के बारे में, दूसरा मैंने बात किया कि फाउंडेशन कोर्सेज लेकर पीएचडी के बेस पे क्या आपका एक क्लियर बनती है। फिर मैंने बात की कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कौन सी ठीक है। मैं खुद नहीं कहता कि कौन सी ठीक है, कौन सी गलत है, ये आपने चेक करना है कि आपके लिए क्या सुटेबल है। अब मैं बात करता हूँ डिप्लोमा एंड डिग्री का डिफरेंस क्या है। मुझे कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर यूनिवर्सिटी जाएँ या कॉलेज जाएँ। पहला क्वेश्चन ये पिछले 4-5 सालों से लोग पूछते आ रहे हैं मुझसे। सेकंड क्वेश्चन, सर डिप्लोमा कर लें या डिग्री कर लें, तो उसके लिए आपको मैं जवाब देने वाला हूँ। देखिए, मैंने जैसे बताया कि डिप्लोमा, ये सर्टिफिकेट 1 साल का, डिप्लोमा 2 साल का, एडवांस डिप्लोमा 3 साल का। तो 1-2-3 साल का यदि आप कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए कॉलेज है या डिप्लोमा करिए। डिग्री के लिए आपको 4 साल लगानी पड़ेगी। तो आपने ये देखना है कि डिप्लोमा करना है, वो उसकी ड्यूरेशन 3 साल तक हो सकती है, एडवांस डिप्लोमा को इंक्लूड करें। डिग्री में आप 4 साल की आपको डिग्री करनी पड़ेगी। अब बात करें कि ड्यूरेशन की, तो नो डाउट कि 4 साल का ड्यूरेशन, वहाँ पर 1.5 से 2 से 3 साल का ड्यूरेशन। अब बात करते हैं कि नॉलेज की। देखिए, डिप्लोमा में आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, उसमें आप की जॉब भी अच्छी लग सकती है। बट यदि आप डिग्री करते हैं तो उसमें थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों मिलेंगे। और क्योंकि पॉइंट आपको डिग्री में ज़्यादा मिलने हैं, 30 पॉइंट मिलने हैं आपको डिग्री में और 15 पॉइंट मिलने हैं आपको डिप्लोमा में, तो जॉब के भी चांसेस डिग्री में ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। अब डिग्री में फिर 4 साल का भी है, पैसा भी लगेगा, तो वो आपने देखना है कि आपको दोनों में से कौन सूट करता है।
तो जैसे मैंने बताया, अब आप डिग्री करेंगे तो नो डाउट 6.5 बैंड भी आपको कई कॉलेजेस डिमांड करते हैं, बट डिप्लोमा में तो आपको मालूम है कि 6 बैंड ईच भी हो जाए, इवन 5.5 भी हो जाए आपके, तो नॉन रेजिडेंट फाइल लगती है और वीज़ा आपका आता है और डिप्लोमा कर लेते हैं, जॉब भी लग जाती है। और तो चांसेस जो डिग्री लेकर पीआर के, वर्क परमिट के, ये चांसेस ज़्यादा बनते हैं। डिप्लोमा लेकर नो डाउट कि आपको पॉइंट्स कम मिलते हैं, तो आपको स्ट्रगल थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है। हाँ, लोन जो है वो डिग्री में आपको इजीली मिल जाता है, तो लोन का भी आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि मैंने डिप्लोमा और डिग्री में बातें बता दी, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में बातें बता दी, फाउंडेशन कोर्स से लेकर पीएचडी के बारे में बता दिया और वर्ल्ड अपडेट दे दिए। अब मेरा जो पार्ट पेंडिंग रह गया वो है क्यूबिक में ना कुछ प्रोग्राम है जिसे कहते हैं AEC, DEC या DBS या DEP। ये जो 5-6 कोर्सेज हैं, ये लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इनका फ़ायदा क्या है, मतलब क्या है। क्यूबिक में चले गए बट मालूम नहीं पड़ता कि सर हमारा AEC कोर्स लेके देंगे या आप DEC कोर्स लेके देंगे, और इसमें ही लोग फंसे रहते हैं। टाइम अब ज़्यादा हो गया, 5:32 हो गए हैं, तो इस टॉपिक को मैं अभी यहाँ पर पेंडिंग में रख रहा हूँ। तो नेक्स्ट फ्राइडे 23 जुलाई को दोबारा मिलेंगे इसी नॉलेज को कंटिन्यू करते हुए। जो आपकी सपोज डिसकनेक्शन हो भी गया, बीच में आपको नहीं भी समझ आया, तो मैं एक 2 मिनट के लिए दोबारा फिर बोलूँगा, ताकि जो मेरे फ्रेंड्स जो चाहे वो पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं इमिग्रेशन के, एंड आइल्स के ट्रेनर हैं, या कोई भी व्यूअर्स हैं जिनको कुछ नहीं समझ आया, तो मैं फिर अगले हफ्ते 23 जुलाई को फिर समराइज करूंगा 5-7 मिनट में, और AEC, DEC या DBS के बारे में ये डिटेल में बात करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट टाइम फ्राइडे को 5 o'clock आपके सामने फिर हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।